नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो सभी राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा क्या है, एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 11/3/2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो एक नई वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। पदों की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 16 प्रकार के पद आपके कनिष्ठ अनुदेशक के दिए गए हैं। विभिन्न भागों में ये आपके पद है। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल के हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है, मैकेनिकल डीजल है, व्हीकल है, प्लम्बर के है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के पद है, सोलर टेक्नीशियन टर्नर के है, वेल्डर है, वायरमैन है, कॉस्मेटोलॉजी के पद है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कोपा ये पद है। कुल मिलाकर पदों की बात करें 1821 पदों पर ये नई वैकेंसी आपकी जारी की गई है। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 की कुल मिलाकर पदों की संख्या है 1821। इसमें बात करें ऑनलाइन आवेदन की तो आरएसएम एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से आप क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी जो ओटीआर है उसके माध्यम से एसएसओ के आधार पर अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क दे रखा है 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 400 रुपये। इसके अलावा जो सभी प्रकार के दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये हैं। वर्गवार जो कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के लिए आरक्षण है वो भी विभाजित किया गया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देख सकते हैं इसमें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद कोड संख्या 1 से 13 के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक में जो अभियांत्रिकी, ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक के पद हैं, इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा में क्या है पास आवश्यक है, अथवा या फिर आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा या फिर आपको और दिया गया है बीच में और तकनीकी भारत में जो विधि द्वारा स्थापित है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके समान डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है एनसीआईसी उन ट्रेड्स के लिए जहां सीआईटीएस के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है या फिर प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का जो डिप्लोमा है, डीजीटी के अधीन शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है आपके पास तो भी आप क्या है एलिजिबल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जो अनुमोदित है और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी इसमें आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है। या फिर बात करें इसकी तो ये इसमें क्या है भी दे रखा है जो भी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है। अनुभव की बात करें
वैतनिक अनुभव होना किसी तकनीकी पद पर, या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्था में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव। व्यवसाय में स्नातक, प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी में डिग्री है तो आपको 1 वर्ष का अनुभव, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में है तो 2 वर्ष का अनुभव है। राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो 3 वर्ष का अनुभव। आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो दे रखी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में सेकेंडरी है आपके पास, मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है पुरानी स्कीम के आधार पर, तो ये दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी क्या है जो शैक्षणिक योग्यता है वो दे रखी है, तो आपको ये मिल जाएगा। कोई भी यदि लेना चाहिए, प्रेस नोट जो जारी किया गया है, पद 14 एवं 15 के लिए भी अलग से क्या है जो शैक्षणिक योग्यता है वो दे रखी है। तो इसी प्रकार सभी के लिए क्या है जो शैक्षणिक योग्यता एवं जो अनुभव है वो दे रखा है। ये कनिष्ठ अनुदेशक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग जो असिस्टेंट है, पद कोड संख्या जो 16 है उसके लिए भी दे रखा है। अनुभव भी दे रखा है, किस प्रकार का अनुभव इसमें आपको चाहिए। तो ये सभी क्या है, आयु की बात करें तो आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा जो छूट दी जाती है राजस्थान सरकार द्वारा, वो छूट भी इसमें क्या है भी लागू है। तो ये आपकी नई वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क आपको बता दिया है, OTR के माध्यम से 1 बार शुल्क लिया जाता है। 13/3 से आपके क्या है जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं, 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 11 अप्रैल रखी गई है। 11 अप्रैल क्या है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की। 13 मार्च से आपकी क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT आपकी इसमें आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रवेश पत्र है वो परीक्षा से पहले आपके डाल दिए जाते हैं। तो ये आप क्या है भी एक नई वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान सरकार द्वारा, इसके लिए आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। पद भी अच्छे खासे पद आपके क्या है इसमें दे रखे हैं। कनिष्ठ अनुदेशक के पद हैं और 1821 पदों पर ये वैकेंसी है। इसके लिए आप जो अप्लाई है वो कर सकते हैं।